बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो इंतहाई मुझे तो दिलचस्प गुफ्तगू लगती है। ऐसी गुफ्तगू जो कि माँ बादुल तबियात होती है, जो कि आम तौर पे समझ में नहीं आती, लेकिन इस्लाम की बसीरत ये है कि वो मामलात भी जो कि आपको शायद बाकी मज़ाहिब में कम नज़र तो आते हैं, कम नज़र आए, हमारे यहाँ वो सिर्फ मामलात नज़र नहीं आते बल्कि उनकी तह तक पहुँचने की एक जहद जो है वो भी नज़र आती है। मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ में देखिए तो वो सहाब जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने बताया था कि उन्होंने फ़लाँ शख्स को जो बिच्छू का इलाज किया था वो दम से किया था और सूरह फातिहा पढ़ी थी, तो आपने भी उसमें से बकरियों का हिस्सा मांगा था। लंबी बात है, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। हम इस बात को दलील बनाते हुए दम को एक शरई हैसियत जो है वो देते हैं और हम कहते हैं कि दम करना चाहिए। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि दम करना चाहिए, लेकिन अगर आप गौर फरमाइए तो हमारे यहाँ जिस तरह मसलकें अलग अलग हैं, नज़रियात अलग अलग हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ तसव्वुफ़ के अंदर अलग अलग सिलसिले हैं, इसी तरह हमारे यहाँ दम के अंदाज जो हैं वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं। ये कभी किसी ने बात नहीं की रसूल ने कैसे दम किया, लेकिन हमारे यहाँ आग से दम होता है, हमारे यहाँ उंगलियों से दम होता है, हमारे यहाँ पानी से दम होता है, हमारे यहाँ नाचने से दम होता है, हमारे यहाँ गले मिलने से दम होता है, हमारे यहाँ पानी में डुबोने से दम होता है। हर वो अंदाज जो कि परसीवेबल है, यानी कि सोचा जा सकता है, हमारे यहाँ उससे दम होता है। इनकी कैफियत सही या गलत, इसका फैसला आपने करना है। ये आपने नहीं कहना या सोचना कि जनाब आपने क्योंकि कहा था कि ये दम है तो हमने करवाया, तो हम ना, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं आप तक एक थ्योरी और थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पेश करूं और इसके बाद फैसला आप अपनी ईमानियात पे या ज़रूरियात पे कीजिए। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम ताहिर यकूब भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत से आप? हमारे साथ जनाब डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? हमारे साथ हकीम अताउल्लाह साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, अब्दुल्ला इजाज़ बाबा होंगे कराची से, और महमूद चिश्ती साहब होंगे। चिश्ती साहब आपसे बात शुरू करता हूँ। चिश्ती साहब, हम ये तो नहीं बहस कर रहे कि शरई हैसियत दम की है या नहीं है, होना चाहिए, लेकिन अहादीस के अंदर जो दम है वो उतना ही है जितना कि बुखारी शरीफ में आया, मुस्लिम में भी उसी तरह से है। ये फरमाइए कि ये जो अंदाज हैं दम करने के, ये इतने मुख्तलिफ क्यों हैं हर किसी के अपने अपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि दम जो है अगर वो शरीयत में मौजूद है और उसको किस तरह से करना चाहिए, तो उसके तमाम तुर्क अल्लाह के नबी ने हदीस की किताबों में मौजूद है। ठीक, वो तुर्क क्या है चिश्ती साहब? वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ बुखारी में नहीं, तिरमिज़ी में भी, निसाई में भी, सियाह सित्ता की तमाम किताबों में मौजूद है। एक तरीका वो है जो बीमार को दम करने का है, एक तरीका मजनून को दम करने का है, एक तरीका किसी बीमार को दम करने का है। ये तीन तरीके। देखिए, सबसे पहले एक मजनून को दम करने का, एक बीमार को दम करने का, तीसरा कौन सा? और मजनून को दम करने का तरीका है, बीमार को दम करने का तरीका है, और किसी जी और किसी को सेहतमंद हालत में भी दम करने का दम किया जा सकता है। ठीक। अब रहा सवाल कि जो आप बुखारी शरीफ की रिवायत सुना रहे हैं, ऐसी ही एक रिवायत एक और मकाम पर भी मिलती है जो आज तक हमारे यहाँ कभी भी प्रोग्राम्स में डिस्कस नहीं होती कि अल्लाह के रसूल ने उसकी जो है वो हिस्सा वाली बात। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने बच्चे को लेके आती है, अल्लाह के नबी उसको दम करवाते हैं, और दम का तरीका क्या है? या फूंक मारते हैं या उसके जो है वो कमर पे या सर पे हाथ रखते हैं बच्चे के, और इसके अलावा कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो औरत एक बकरी और कुछ गंदम की 2-3 चीजें अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश करती। एक रिवायत में है 2 बकरियां और गंदम। अल्लाह के नबी ने गंदम या कोई खाने वाला वो चीज होती है, तो वो चीज जो है, वो जो दाने वगैरह टाइप चीज, वो अल्लाह के नबी रख लेते हैं और एक बकरी को रख लेते हैं, एक को वापस कर देते हैं। यानी कि अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये भी हदीस से मौजूद है और इसका तज़किरा बहुत कम होता है। तो जरूरतें भी तो अलग अलग हो सकती हैं ना? जी, जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। ये फरमाइए, इसका मतलब कि दोनों तरीके जो हैं ये मसनून करार पाए, फूंक मारना और कमर पे हाथ रखना या सर पे हाथ रखना, ये दोनों मसनून हुए।
हाँ जी, लेकिन उसमें भी वो बच्चा था, मासूम था। अब ये जो आप अगली बात फरमा रहे हैं चिश्ती साहब, ये आपकी राय है, आप तफसीर फरमा रहे हैं ना हदीस की। मैं तफसीर नहीं, उसमें अल्लाह के नबी ने किसी औरत को दम नहीं किया, अल्लाह के नबी ने किसी औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह के नबी ने किसी गैर महरम को जो है वो टच करके दम नहीं किया, बल्कि दम का तरीका ही ये है कि फूंक मारी जाए, उसमें फासला रखा जाए और जो है वो इस तरीके से दम किया जाए कि जिसमें मुहर्रमात शरिया शामिल ना हो। ठीक ठीक, आपकी बात से जो मैं ये समझाऊं, ये फूंक मारने का और दम करने का तरीका जो है ये हाथ रखने का सर पे या कमर पे, ये बात हुई। ये जो बात हम अगली कह रहे हैं कि क्योंकि वो बच्चा था, ये हम अगली तफसीर की बात कर रहे हैं कि इसमें मर्द शामिल है, एडल्ट शामिल है, एडोलेंस में है नहीं है, वो मैं अगली बहस जो है वो करता हूँ। डॉक्टर साहब, राना साहब, आप भी दम करते हैं और आप टेलीफोन पर भी दम करते हैं और हमने देखा भी है और लोग उस पर ठीक भी हो जाते हैं। आपका तरीका दम क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि दम के तो बेशुमार तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कुरान करीम पढ़ना, मैं समझता हूँ इसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। जहाँ से भी आप पढ़ लें, और अगर आपके अंदर अल्लाह ने ब्लेसिंग दी है। आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी आपकी बारगाह में बीना सहाबी हाज़िर हुए, गुजारिश की या रसूल अल्लाह, मैं देख सकता नहीं, मेरी हालत बड़ी ख़राब है। आका अलैहिस्सलाम ने उसे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के लिए दिए और ये बुखारी दुआ भी सिखाई, दुआ सिखाई कि मेरे वसीले से दुआ करें। ठीक। और उसी तरीके से जब उसने वज़ू करके नमाज के लिए हाज़िर हुआ, उसने हालांकि कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरी आक़िबत के लिए दुआ कर देता हूँ। उसने कहा जी मुझे बिनाई चाहिए। वो औरत थी, बंदा, औरत वाली ये बात बंदा है, बंदा ये हदीस मुबारक, ये और जगह पे है, ये मेरे पास इसका इस पे दम करने का अंदाज क्या है? मैं बता रहा हूँ कि ये बात जब उसने नफल पढ़े, दुआ की, तो बीना हो गया। ये दम के बेशुमार तरीके हो सकते हैं। दम है, शिफा है ना? नहीं, ये दम है। ये इस तरह दम भी हो सकता है इसमें ये भी एक तरीका है जिसमें, यानी कि आपके पास अगर कोई शख्स आता है तो आप उसे कहते हैं कि तुम 2 रकात नमाज पढ़ो, ये लाजमी कहते हैं, ये दुआ करो, लाजमी कहते हैं। और किसके वसीले से मांगो? जो नबी के वसीले से पाक मांगो। ये आप कह रहे हैं कि आप ये दम करते हैं। हाँ, ये कोई और अंदाज भी है? और तो बेशुमार अंदाज है। इफेक्टिव अंदाज आप क्या अपनाते हैं? फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है। बताइएगा क्या मसलन? आप जो किसी बंदे के साथ जब बात करते हैं उसमें कुरान करीम दूर से बैठे भी पढ़ा जाए, ये दुआया कलमात होते हैं असल में। दम का मकसद है कि आप रुकैया, अरबी में से रुकैया कहते हैं, तो ये दूर से भी हो सकता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने लुआब दहन के ज़रिए सूरह फातिहा पढ़ी, जिस तरह कि आपने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक पेश की, वो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। लुआब दहन के ज़रिए क्या पढ़ते गए और लुआब दहन लगाते गए, और उसको, उस सरदार को जिसको बिच्छू ने डसा था, ठीक, वो बड़े तबीबों को दिखाया लेकिन शिफा नहीं हुई। जब हज़रत अबू सईद खुदरी, बुखारी में नहीं है, ये बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी है, मुख्तलिफ हदीस है। जी, हदीस मुबारक आई है। तो इसी पे जब आपकी बारगाह में वो भेड़े लेके आए, तो सहाबा कराम के 2 ग्रुप बन गए थे कि एक ने कहा जायज़ है, नाजायज़ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा हिस्सा, मैं इसकी सेहत पे नहीं बात करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या दम जो है वो लवाब दहन यानी कि थूक लगाने से भी हो सकता है? हाँ, उस वक्त किया गया, उस वक्त के दौर में। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मजहब की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो दूर से देखता हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं है। मैं क्योंकि आप दम किस तरह से करते हैं? कुरान करीम की ब्लेसिंग जो चल रही होती है ना, लू लू दे जिक्र अल्लाह दा, हर दम पे आप पढ़िए। वो मुझे पढ़ने की लगा के करते हैं, उंगली के इशारे से करते हैं, क्या करते हैं? वर्सेस लिख के करता हूँ, वर्सेस लिख के कागज पे, दूर बैठे। नहीं, वो वर्सेस लिख के कागज पे क्या किया फिर? वो कागज पे नहीं, दूर से हवा में लिखा। हाँ, हवा में लिखा, उससे असर हो गया, दिल में पड़ा। नहीं, आप कोई शख्स कहीं बैठा हुआ है या आपके सामने है, दोनों में आपने हवा में कुरान हकीम लिखा? हाँ, लिखा। ठीक, जो और क्या किया फिर? उसमें मेरे अंदर जो कैफी चल रही होती है, कुरानी जिक्र की चल रही होती है, उस मर्ज के मुताबिक चलेगी, जिसको जैसी मर्ज है। ठीक, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक, ये जरूरी नहीं कि मैं हर एक के लिए वतीन पढ़ूं। वो तो सीवी हो गया ना आपका। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि वो दम करने का तरीका क्या? हवा में कुरान हकीम लिखा, फिर पढ़ा, अंदर पढ़ रहा होता हूँ। हाँ। अंदर पढ़ भी रहा होता हूँ और चला भी रहा होता हूँ, लेकिन उसे जाहिर नहीं करता। कैंची का इस्तेमाल करते हैं? कैंची भी बाज़ जगहों पे कर लेते हैं, डंडे का इस्तेमाल कर लेते हैं। डंडा और कैंची का क्या मतलब होता है? उसका मकसद बाज़ जगहों के ऊपर, अब जिसके अंदर असरात की लहर होती है, उसे दूसरे गिलास में, उसे कहते हैं दूर जहां भी जिस मुल्क में बैठा है, पानी रखे और एक छुरी लेके उसे उसके अंदर चलाए, और उसके साथ पानी के अंदर, और मुझे उसकी आवाज़ आए और मैं उधर से दूर से पढ़ूंगा तो उसका वो एकदम, अगर किसी आपने कहाँ से सीखा?
یہ بے شمار طریقے، اتنی محنت کی، 31 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. نہیں سیکھا کہاں سے؟ مطلب اس کی پیچھے میں کہہ رہا ہوں کہ reference ہمارے کیا جو ہے؟ بڑے حوالہ بابا جی کیا تھے نا وہ دم کیا کرتے کرتے تھے. تھے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے جو پیٹرن بتایا، پھر اس سے مزید میں نے ریسرچ ٹھیک ہے. کی. طاہر بھائی آپ دم کرتے ہیں اور آپ کے بے انتہا مریض جو ہے وہ صحت یابی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہم نے ہوتے بھی دیکھا ہے اور بڑے بڑے قابل لوگ ہیں. آپ دم کیسے کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جسٹ ایک بسم اللہ. ابھی لواب دہن کا ذکر آیا تھا سر، ایک لمحے کے لیے. آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے. جب صحابی حضرت قتادہ ان کے ایک غزوہ میں آنکھ پر تلوار لگی اور آنکھ ان کی باہر نکل آئی، تو آپ اپنی آنکھ ہاتھ پہ لیے، ہتھیلی پہ لے کے آقا کی خدمت میں پیش ہوئے. آپ نے لعاب دہن اس آنکھ پر لگایا اور اس کو واپس لگا دیا. جب لگا دیا اور اللہ نے ان کو بینائی واپس دے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک زندگی کے اس آنکھ سے روشنی کم نہیں ہوئی. تو اس لیے لعاب دہن سے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں، اور آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ مختلف کنوؤں کا آپ ذکر سن چکے ہوں گے جس میں کڑوے تھے، اور آپ نے لعاب دہن اس میں ڈالا اور وہ میٹھے ہو گئے. ایک دوسری چیز ہے کہ ہمارا دم کیسے ہے. ہمارا دم بڑا مختلف سا ہے، پر مختلف بھی نہیں، بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. ہم فرائی پین میں کھولتا ہوا تیل ڈالتے ہیں، اولیو زیتون کا تیل، اولیو آئل کھول رہا ہوتا ہے، جب پک کے گرم ہوتا ہے اس میں اپنا ہی پاؤں ڈپ کرتے ہیں، اپنی ایڑی ڈپ کر کے جہاں پہ متاثرہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لگا دیتے ہیں. کہ فالج کا پیشنٹ ہے تو اس کے گھٹنے پہ لگا دیتے ہیں، بازو چل نہیں رہا، اپنی ایڑی گرم تیل اپنی ایڑی سے اس کے گھٹنے پہ لگا دیتے ہیں. اگر اس کو بیک بون کا پرابلم تو بیک بون پہ لگاتے ہیں. جیسے ہاتھ کا فالج کا پیشنٹ ہے تو اس کے یہاں پہ آپ تیل لگانے سے زیتون کا اس کو آپ فرائی پین میں کسی بھی برتن میں آگ جتنا گرم کرتے ہیں اس میں آپ اپنی ایڑی ڈبوتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ لگا دیتے ہیں. اس میں کلام الہی بھی کہیں ہے؟ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا قرآن پاک ہی کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی یہ شان ہے، وہ پڑھتے ہیں تو لگاتے ہیں. اگر وہ پڑھ کے نہ لگائیں تو جل جاتے ہیں. صرف جلتے نہیں، بری طرح جلتے ہیں، کیونکہ اتنا کھول رہا ہوتا ہے وہ اسی وقت جلا دیتا ہے. تو وہ یہ سارا جو ہے یہ صرف ہمارا اس میں کمال کوئی نہیں، نہ تیل کا کمال ہے نہ میاں طاہر یعقوب کا کمال ہے، یہ صرف پرانی آیات ہے. حکیم صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، عطا صاحب آپ فرمائیے، آپ بھی دم کرتے ہیں، آپ کا دم کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ طریقہ کار جو ہے نا جی، رقا، عربی میں رقا کہتے ہیں، روحانی امراض کے لیے شفا حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے قرآن سے شفا حاصل کرو. قرآن کے بعد اللہ کے اسماء آتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں. ہر بندہ جو ہے نا جی یہ ایک دعائیں سن بھی نہیں سکتا نہ پڑھ سکتا ہے، لہذا ان کو شفا دینے کے لیے اس کا قرآن کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا، ان پہ دم کرنا، پھونک مارنا، ان کے لعاب ڈالنا، تیل پہ دم کر کے ان کے بدن پہ ملنا، یہ سنت سے ثابت ہے. لعاب دہن جسم پہ ملنا مریض کے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر والے دن کہا کہ کل میں ایک ڈنڈا ایسے شخص کو تھا اپنا خیبر والے دن کو اس شخص کو دوں گا کہ اللہ کریم ان کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرمائیں گے. تو ان کا نام کیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ نے جب بلایا سیدنا علی کو تو انہوں نے کہا میرے معشوب چشم ہے، میری آنکھوں میں درد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک. سانپ نے کاٹ دیا ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک. تو وہ تو حکیم صاحب وہ تو معجزات ہیں نا، یہ معجزات ہیں. امت کو بھی بتایا کہ لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ مٹی ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، دعاؤں میں اللہ کے اسماء میں شفا ہے. ٹھیک ہے. میں عبداللہ بابا آپ سے بھی بات کر لوں. عبداللہ بابا آپ فرمائیے گا آپ کے دم کرنے کا انداز کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دم کے تو بہت سارے طریقے ہیں، ابھی جیسے سارے دوستوں نے بات کی، اپنی بات بتائی. دم کا جو طریقہ ہے وہ ایک تو طریقہ یہ کہ جناب سر پہ ہاتھ رکھ کے اور جو دعائیں ہیں جیسے سورہ فلق ہے، سورہ کوثر ہے، اور دوسری جو قرآن کی آیت ہے وہ پڑھ کر، ایک ہو گیا سر پہ ہاتھ رکھنا، دوسرا طریقہ کیا ہوا؟ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک بچہ
गोद में एक औरत ने लिया और कहा मेरे या रसूलल्लाह ये बच्चा जो है हाथ पांव टेढ़े कर लेता है और इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आपने कहा इसका मुंह खोलो, बच्चे का मुंह खोला और आपने कहा अखरुज या अदू अल्लाह अना रसूलल्लाह, और उसके मुंह में थूका। दूसरा तरीका ये कि थूक के जरिए एक साहबी सूरह फातिहा पढ़ते थे और मुंह में थूक जमा करते थे। जब मुंह में थूक जमा हो जाता था फिर वो जो पागल मजनून आदमी था उसके ऊपर थूकते थे। तो दूसरा अब्दुल्ला इजाज बाबा, ये तो मेरा नबी करता था ना, नबी तो वो थूक पानी में फेंकता था तो वो पानी ऊपर आ जाता था, वो कड़वा होता था, वो मीठा हो जाता था। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आप दम का कौन सा अंदाज अपनाते हैं और क्यों? मैं दूसरा तरीका ये है, ये तो साहबा इकराम ने किया ना, जो थूकने का जो तरीका बताया मैंने रसूल ने किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया और एक साहबा थे। मैं वापस आता हूँ, आप जरा सोच लीजिए इस मामले में, छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स जब कोई तरीका अडॉप्ट करता है तो उसके पीछे उसकी हिकमत क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये मामला जो है ये बड़ा सीधा साधा नहीं है, इसलिए कोई भी सूरत हाल में जो जिम्मेदारी है आपकी अपनी है, मेरी नहीं। मैं सिर्फ इत्तला आप तक डाकिए की सूरत में पहुंचा रहा हूं। अब्दुल्ला बाबा, आप फरमा रहे थे जो लवाब दहन का, मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप अंदाज कौन सा अपनाते हैं, सर पे हाथ रखने का, एक दूसरा कौन सा? दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे पानी है, हाँ, अगरबत्ती है, ईतर है, पानी के ऊपर आपने फूंका पड़ा और कलाम फूंका और पानी पिला दिया या छिड़क दिया, एक तरीका। अगरबत्ती का क्या तरीका होता है? अगरबत्ती के ऊपर दुआएं पढ़कर हाँ, और कुरान की आयत पढ़ के उनको दी जाती है और कहा जाता है कि इसको आपने चलाना है जब आपको जरूरत हो, जब आपकी तकलीफ हो, आपको जो परेशानी। अगरबत्ती को ही जलाना है या कागज को भी लंबा करके जलाया जा सकता है? धुनी देना जिसे कहते हैं। कागज को नहीं, अच्छा नहीं, अगरबत्ती को। अगरबत्ती को क्यों? अगरबत्ती को क्यों बाबा जी? उसकी वजह यह कि उसमें से जो खुशबू निकलती है वो हमारे बहुत सारी मामलात से असरअंदाज होती है। जैसे हम पे अगर किसी ने कोई पढ़ाई की गई है तो वो अल्लाह का कलाम खुशबू के जरिए उस असर को जायल करता है। ईतर पे दम किया जाता है ताकि असर को जायल किया जाए। तेल पे दम करके तेल की मालिश की जाती है ताकि जिस्म के दर्द जो है उनको खत्म किया जाए। तेल की मालिश से जिस्म के दर्द जो है वो खत्म होते हैं। इसी तरह पानी। अच्छा ये फरमाइए, मैं अर्ज कर रहा हूँ हुजूर अक़दस, मैं अर्ज कर रहा हूँ, चिश्ती साहब के पास जाता हूँ। चिश्ती साहब, आप जरा इस बात पे तवज्जो कीजिएगा, ये सारे अंदाज जो हम अडॉप्ट करते हैं, पानी पे दम करना, तेल पे दम करना, ये बात मत कीजिए कि कलाम पढ़ना है, कलाम की ताकत है। कलाम की ताकत तो है, फिर आप इन अशिया को इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखें बिलाल भाई, अशिया जो होती हैं वो तरीके होते हैं जो किसी ने अपने बुजुर्गों से, अपने उस्तादों से सीखे हुए होते हैं, वगरना इन अशिया की हैसियत नहीं है। ठीक है, तो ये बिद्दत है? कोई शख्स नहीं, बिद्दत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिद्दत तो तब होगी। आप देखिए यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है कि बिद्दत कब होगी? इबादत सुन लीजिए मेरी बात। जी। इबादत के लिए जो है वो तरीका शरिया जो है वो देखा जाता है, जबकि निज़ामी अमलियात में तरीका निज़ामी अमलियात कोई शरीयत का हिस्सा थोड़ी है। अच्छा, चंद एक चीजों के अलावा कि उनके अंदर तलाश किया जाए वो मेरे रसूल ने दम किया, क्या वो शरीयत का हिस्सा नहीं है? देखिए ये जरूरत है, ये शरीयत होने के साथ साथ जरूरत भी है। वो जरूरत है नहीं है वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे नबी ने जो काम किया वो तो मेरे लिए है ना एक मिसाल। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि दम करना शरीयत से बाहर है, लेकिन जब उस शरीयत के बाहर के अंदर हम बाहर की चीजें लेकर आते हैं वो जो कि नबी से साबित ना हो, तो उनको बिद्दत क्यों नहीं कहते हम? देखिए, उनको बिद्दत इसलिए नहीं कहा जा सकता इन चीजों को कि इनसे इंसान की जान बचाना, इंसान को फायदा पहुंचाना है। बिद्दत हसना हो गई। सुन लीजिए, बिद्दत, देखिए बिद्दत हसना चले आप ऐसे ले लीजिए, लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी चीजें हैं कि भाई आप ऑपरेशन को बिद्दत क्यों नहीं कहते? हालांकि इंसान के जिस्म को कट लगाना तो बिल्कुल ही हराम है, लेकिन इंसान की जान बचाने के लिए वो जायज है। और इंसान का खून बहाना वो जो बिल्कुल हराम है, इंसान की जान बचाने के लिए वो किया जा सकता है। इसी तरीका से इंसान को फायदा पहुंचाने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अशिया का जो इस्तेमाल है वो फायदे की निस्बत से ढूंढा जाएगा कि फायदा पानी में होगा, तेल में होगा या फूंक में होगा या किस चीज में? ये कहना ठीक है? छुरी में होगा, पानी में होगा, एड़ी लगाने से होगा, सारी चीजों से जायज है।
ये नहीं, जायज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ फायदा किससे होगा, फायदे की बात। एडी लगाने से वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कैसे होगा फायदा? एडी लगाने से कैसे होगा? देखिए, एड़ी लगाने का तरीका है, उसको ढूंढा जाए। अगर यही तरीका, ये तेल गर्म वही रख के मुंह पे फेंक दें, फेंक के इधर ही मैदान में कर लेते हैं, मुंह पे फेंकते हैं, देखे मुंह सड़ता है नहीं सड़ता। ये बैठे हैं साहब, बहुत अच्छा इल्म रखने वाले। मैं वापस आता हूँ इस पे बात करते हैं। एक बात है, इस बात को अगर सिर्फ शरीयत के पैमाने में करूँ ना राना साहब, तो फिर ये तमाम बाहर निकल जाएंगे। जी ठीक होगी बात। एक सेकंड हकीम अता साहब से भी राय ले लें, फिर उसके बाद तेल फेंकने वाली बात करते हैं। हकीम साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अंदाज है, 3 आपने फरमाया, एक सर पे हाथ रखने वाला, एक पानी पे दम करने वाला, आप किन अशिया को इस्तेमाल करने को प्रेफरेंस देते हैं और क्यों देते हैं? मिसाल के तौर पे कोई तेल कर रहा है, ये इन तरीकों से क्या हासिल होता है? जी, ये तरीके सारे जो है ना जी, पानी पे दम करके पिलाना, कुरान पढ़ के दम करना, ये सारे सुन्नत से साबित हैं मुख्तलिफ इमराज से। मैं तो अगली बात कर रहा हूं ना हुजूर अक़दस, मेरे प्यारे भाई, मैं अगली बात कर रहा हूं। सर पे हाथ रखना साबित हो गया, थूक वाला मामला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं उसको मुइज़ा कह रहा हूं, साबित हो गया। हम इन चीजों को क्यों इस्तेमाल करते हैं? बीमारी देख के या अपनी ताकत देख के क्यों इस्तेमाल करते हैं? अशिया का सिलेक्शन कैसे करते हैं? हमारी नहीं, ताकत तो कुरान में है ना, कुरान की ताकत है। तो जब ये तो फिर पानी क्यों लेते हैं, फिर तेल क्यों लेते हैं? कुरान की ताकत तो उसके बगैर भी है, या कुरान मोहताज तो नहीं है खुदा न खास्ता इन चीजों का? जी देखिए ना जी, कुरान मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं, हम मोहताज हैं। साहब ये बात क्या बनी? मतलब ये तो बड़ी बात होगी ना, हम मोहताज हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आप डंडे से, कैंची से इस्तेमाल जब करते हैं तो क्यों करते हैं? उससे क्या हासिल होता है? डंडे से तो कोई, ये जो अंदाज गलत है, डंडे वाला नहीं है। आप तो सिर्फ दम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बदन हाथ के बाद फैला पड़ता है, ऐसी मतलब सर में दर्द है, सर को पकड़ के दम करते हैं, टांग में दर्द है, टांग पे हाथ फेरते हैं, साथ कलाम पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा हकीम साहब, कि आदमी और औरत के लिए अंदाज़े दम बराबर होगा, एक ही होगा कि अलग अलग होगा? गैर महरम के लिए अलग है और मर्द के लिए अलग है। मिसाल के तौर पे सर दर्द के लिए मर्द का क्या इलाज है और औरत का क्या इलाज है? सर दर्द के लिए बाज़ दफा हाथ रखना पड़ता है, औरतों के नहीं पड़ता है कोई, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि मर्द के लिए और औरत के लिए दम में फर्क क्या होगा सर दर्द का? पढ़ना वही है, लेकिन जो हाथ लगाते हैं ना, आमलीन है, हाँ। उनके वो जो है ना, जो आमलीन, वो जब हाथ लगाते हैं, हाथ के लगाने से भी फायदा होता है। आमलीन के हाथ के लगाने से भी फायदा होता है? जी फायदा होता है। हो शाबाश, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप फरमा रहे। जी मैं गुजारिश कर रहा ये था। आपके अपने जिम्मे है, ये बातें जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप हमारे मेहमान कह रहे हैं, ये बात मद्देनजर रखिएगा। देखो डंडा जिस तरह स्टिक है ना, जी, वो कहते हैं किसी इसका कोई को फायदा दूर से, इससे बहुत ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखे ना, वो असासे तो नहीं करते, इस्तेमाल की, लेकिन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक, अब भी आज के दौर में भी ठीक, खातून किसी को भी आप दम कर रहे हैं, आप स्टिक इस्तेमाल करें, हल्की सी, फूंक ना करें, उसमें पढ़ें, अपना इल्म जो है कुरान करीम का पढ़ा जाएगा। का इसमें क्या चक्कर है? डंडा कहां से आ गया? उसके अंदर ब्लेसिंग जो डंडे से टच नहीं ना करना, शरीत उसको तो आप दम बजा फूंक मार रहे हैं तो टच नहीं कर रहे? उससे नहीं करते। जो डिस्टेंस सीलिंग मैं तो देता है, डिस्टेंस सीलिंग आने की जरूरत ही नहीं मेरे पास। मैं तो कह रहा हूं कैंची या डंडे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बास जगहों के ऊपर जरूरत होती है। मसलन किसी के अंदर कोई चीज है, कोई ऐसी, देख औरत को शरई तौर पे टच नहीं कर सकते जो आपको मिलने आए, ठीक है, उसको स्टिक से आप दम कर सकते हो, फूक से फूक भी चल जाएगी, दूर बैठे भी देख सकते हैं। स्टिक जरूरी क्यों है? मैं तो ये वो जरूरी इसलिए होती है, बास जगहों पे उसकी जरूरत होती है। क्यों? टच करके आपने पढ़ा, उसको सही ब्लेसिंग मिलेगी। जो टच नहीं करेंगे, नहीं करें तो फिर भी हो जाएगी, की ब्लेसिंग नहीं हो रही। देखो इससे मैं करता रहूं, लेकिन दूर से भी करता हूं, नहीं भी टच करता, बात भी नहीं करता, दूर से भी फायदा हो जाता है। लेकिन हर बंदे का अपना तरीका है, लेकिन तरीकों में देखिए, अब जिस तरह इस पे मैंने 4-5 प्रोग्राम किए थे, ये जो एड़ी लगा के जो दम होता है, गरम तेल वाला बड़ा इफेक्टिव है। इस पे काफी लोग जख्मी हुए हैं यूके में, काफी लोग, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनको उनकी कमर जो है उसके ऊपर जख्म आ गए, कुछ खवातीन, कुछ बंदे हैं भी। देखो ये कोई हुआ, सीधा दम करें जो आपको आता है, वो उसमें क्या हुआ, उसमें सिर्फ सुने ना, मैं बताता हूँ क्या होता है। फील्ड है तो जी खुलनी चाहिए बात, क्या है उसमें। जी
अगर उसको बगैर लगाए भी और दम कर दिया है ना, दम का असर उससे होता है, गर्म तो तेल वो से तो नहीं होता। सोटी भी ना लगाएं, कैंची भी ना लगाएं, तेल भी ना लगाएं, एड़ी भी ना लगाएं, फर्क तो फिर भी होगा, कुछ फिर भी होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ फिर ये चीजें करते क्यों हैं? वो बास जगहों पे जरूरत होती है, जिस तरह वो जो जरूरत है डॉक्टर साहब वही तो बताएं ना, वो क्या जरूरत होती है? देखो किसी को थपकी लगानी है, उसको डंडे से हल्का सा लगा दिया बिस्मिल्लाह पढ़ के, किसी को शाबाश देनी है डंडे से लगा दिया, हाथ नहीं किसी लगाना, का कैंची से कुछ काटना है तो काट दिया, उसको नहीं टच क्या करना। करते हैं? कैंची से तो जो तावीज होते हैं उनको काटा जाता है, कोई चीजें ऐसी होती हैं उनको देखा लोहे की जाता है। छुरी से पानी के अंदर जो काटते हैं, पानी के अंदर वो अपने घर वो कर रहे होते हैं, वो तो अपने मुल्क के अंदर जिस मुल्क में बैठे हैं वहां पे उसको कराते हैं जिनके अंदर हैवी किस्म की चीजें हों। ठीक, एक सेकंड हजूर अब्बास वो कह रहे हैं कि बरतानिया से लोगों ने कहा कि जनाब हम गर्म तेल से जख्मी हो गए, मुझे आज तक कभी किसी ने खबर दी नहीं है वैसे ये करा देता हूं, मैं बात कहता हूं। आप कैसे? लाहौर में रहते हैं जी, और आपने मेरा डेरा देखा, जी। वहां पे 500 से 600 बंदा एक दिन में आता है, ठीक। बुध को और इतवार को आपने 1-2 दफा विजिट भी किया दम भी किया और दम भी किया, और आपने खुद उस गर्म तेल में जब पाँव लगाया गर्म था। कमाल लगा, बात मुझे ये क्यों है नहीं कि लगा? मैं जो हैरानगी हुई डॉक्टर साहब पे, डॉक्टर अभी साहब कर ले आप अपना तजर्बा, मुद्दा आप अभी अपना तजर्बा कर ले, मुद्दा अभी बताएं, दूसरों गर्म पे पानी क्यों अभी करते हैं? गर्म तेल करते हैं, फेंकते और हैं, मेरे देखो, भाई पसंद नहीं लेकर आए, बात मेरे भाई फेंकने की डॉक्टर नहीं है, साहब, डॉक्टर बात साहब आप फेंकने की लेकर नहीं आए, है। डॉक्टर साहब आप लेकर आए, मैं इसी प्रोग्राम पे दावा कर रहा हूँ आपको, आप लेकर आए और आप भी लगा, मैं भी लगाता हूँ। मैंने ये भी मैंने तो आ ये जाए। बात की नहीं, आपका दावा है मैं तेल गर्म मैं करता हूँ, देखते हैं हम प्रोग्राम पे हैं। एक सेकंड है, अगर आप ये कह रहे हैं कि गर्म पानी तेल मुंह पे फेंके तो डंडे से आप दम करें, खुद ही उसी कर लो। डंडे को आप सर पे मारेंगे तो वो कत्ल भी हो जाएगा, ये मारना बहस नहीं ना। नहीं है, सुने, ये आर्गुमेंट ही नहीं सर, बनता। बात सुने ना, कम करें, बाकी ये ठीक नहीं है, बात हो, आप सुने, ज्यादा बताइए। हजूर एक सच ये बताइए, सुने, मेरी गुजारिश सुन ले सर, आपने सही वाली देखो बात तेल कही। जो है ना गर्म करके ये कहते हैं कि तेल गर्म होता है तो उसका वो हमें नहीं लगता, ये कह रहे हैं ना, उससे हम एड़ी डालते हैं, एड़ी क्यों डालते हैं, मैं हाथ पे डाल देता हूँ, देखते हैं जलता है ये नहीं जलता, लाएं, अभी कर लें गर्म। एक सेकंड ठहरिएगा, देखो एक सेकंड आयत पढ़ने से ऐसा हो जाता कैंची से जिस्म कट सकता है, कट सकता है अगर काटेंगे, ठीक है ना, छुरी से कट सकता है, काटेंगे तो डंडे कट से मौत आ सकती है, आ सकती है। वो आर्गुमेंट ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा आर्गुमेंट कि मैं मुंह पे फेंक तो कैंची से भी जिस्म कट किसी सकता हाथ है। में फेंक ले ना करें ना, ये देख भाई लेते हैं। उनका एक अंदाज है तरीके का, वो एड़ी डालते हैं गरम उबलते तेल में और वो जिस्म लोग पे तो लगते जख्मी हो रहे हैं ना, उनका नहीं क्या- हुए उनका आज क्या? तक पाकिस्तान में, या तो हमारी जल्द ही बिल्कुल नामाकूल है, और वो बड़े जो पाकिस्तान में गए हुए हैं मीरपुर से, वो कुछ ज्यादा नाजुक देखो, लोग बात यह हैं, है कि- नहीं चल रहे, और एतराज हो सकता है लेकिन अंदाज पे नहीं। बात कि सुनो, अंदाज क्या है, हो ऐसे नहीं के- सकता। खुदा की कसम बंदे आए मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोला, लानत तो लगा, हमारे दम से मसला क्या है? मैं आपके दम की नहीं कर रहा, बात कर रहा, मैं एक जनरल मेरे बात से कर रही हूँ और आप किसी आपसे से नहीं, बात आपसे तो मेरा है ही नहीं, वाकिफ ही नहीं मैं आपका, लेकिन आर्गुमेंट मेरे पास नहीं बन रहा केसेस- डॉक्टर साहब, ये मेरे पास केसेस आए हैं। डॉक्टर साहब आए होंगे ना, स्टैटिस्टिक्स छोड़ दें, आपका investigator आर्गुमेंट नहीं क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि सीधा सीधा दम करें, जो पढ़ना है पढ़े। डॉक्टर साहब, अब डंडे मैं से आप क्या सारी ताल्लुक दुनिया है? को बता रहे हैं कि जो मैं करता हूँ वो करें। मैं तो कुछ भी नहीं कर, ना भी हो तो फिर भी करता हूँ, मैं हाथ भी ना हिलाऊं तो फिर भी दम हो जाएगा, वरना जो अंदर ये तो कोई बात अंदर नहीं है ना, पढ़ाई तो चल मसले रही है की असर बात होगा। होगी ना कि मेरी मसलक सही है बाकी सारे गलत है, ये थोड़ी हर बात बंदा हो सही सकती है, लेकिन उसको टाइडी एक अजीबोगरीब करके दिखाना क्या जरूरत है? एक सेकंड ठहरिएगा, चिश्ती साहब फायदा मुझे वैसे ये भी हो जाएगा। बताइए कि ये अजीबो गरीब करके दिखाने की क्या जरूरत होती है? देखिए ये सारे तरीके अगर आप शरीयत मैं की हजार नजर से तरीके कर देखें देता ना, तो ये सारे तराइक जो हैं, ये सारे तुर्क जो हैं, वो आमल की जरूरत है। अगर कुरान और हदीस को देखना है तो अल्लाह ने एक ही बात फरमाई है, ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। अगर शरीयत को देखना है तो जो तरीका नहीं तो अल्लाह के डंडे नबी ने लेके जब इख्तियार आप किया है, आगे तो आप आगे नहीं बढ़े, जब आपने कैंचियां ली तो आप आगे नहीं बढ़े, जब आपने छुरियां सारे लगाई आगे तो बढ़ने आप वाली आगे नहीं चीजें। बढ़े, आगे तो आप बढ़े, लेकिन आप आगे सारे अपने बढ़े हुए हैं। बढ़ने को बिद्दत नहीं मानते, दूसरे के बढ़ने को आप कहते हैं हुजूर मैंने ये कब शिर्क कहा हो है गया। कि मैं कैंचियों से, डंडों से और छुरियों से दम मैं तो करता एक हूं? अमूमी या बात कर रहा हूँ ना चिश्ती साहब। अमूमी यही तो बात कर रहा हूँ कि ये सारी जरूरतें आमिलीन की होती हैं कि जिससे वो थोड़े से मुनफरिद नजर आए। अच्छा, इसका मतलब मुनफरिद नजर आए, ये हो गई ना बात। इसका मतलब वो जो चपेड़े मारने वाला दम है वो भी स्टंट है, जो धमाल डालने वाला दम है वो भी स्टंट है, वो सिर्फ प्रोमिनेंस के लिए। एब्सोल्युटली सर, यही बात है। शिफा का ताल्लुक डंडे से, छुरी से, एड़ी से नहीं है। शिफा का ताल्लुक तो अल्लाह के हुक्म से और बंदे की जो कोशिश से है। अच्छा, ये जो वो बड़े मशहूर से हमारे दोस्त हैं जो कि शू शू करते हैं, शू शू करते हैं, वो तो फूक ही मार रहे हैं ना, फिर इसका मतलब वो तो ठीक हुआ ना दम। हुजूर उसमें इज्तिमाई दम का तस्वुर इस्लाम में तो मैंने कभी नहीं देखा कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि सारे जो हैं वो सरों पे हाथ रख के खड़े हो जाएं, मैं माइक पकड़ूं या मैं वैसे ही कह दूं। माइक तब सब ठीक है, सब ठीक है, वो भी ठीक है, दुआ इज्तिमाई दुआ हो सकती है। कराते हैं, दम भी इज्तिमाई हो सकता है या नहीं हो सकता? असल तो दुआया कलमात है ना सारे। चिश्ती साहब जी 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 राणा साहब,
وہ کہہ رہے ہیں اصل میں تو دوائیا کلمات ہے نا, تو وہ اگر دوائیا کلمات ہے تو پھر چیزوں کا, اشیاء کا استعمال کیوں کرتے ہیں, تھپڑوں کا, دمالوں کا. وہ آپ نے نہیں پتا, وہ قصور میں بابا پکڑا گیا جو کہ گلے لگاتا تھا آدمی اور عورتوں کو اور کہتا تھا کہ اب شفا ہو گئی, اور اس میں شفا ہوتی تھی. وہ گندے پانی میں سے نکالتا تھا عورتوں کو تالاب میں سے, وہ پکڑا گیا, کاکھ نہیں آتا تھا, کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا, لیکن لوگ کہتے تھے کہ ہمیں شفا ہوئی ہے. اب میں اس بات کو کیسے ڈینائی کروں چشتی صاحب؟ حضور شفا کا تعلق تو اللہ سے, اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب انسان کسی چیز پہ تکیہ پتھروں سے, لوگوں کو بتوں سے اولادیں نہیں ملتی تھی شہر مکہ میں, حبل اور نائلہ سے بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہوتے تھے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب انسان کسی چیز پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کا قانون ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دم ہے ایڑی والا, اس کو کرنے سے لوگوں کا کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ تذلیل ہے, آپ اپنا پاؤں لگا رہے ہیں لوگوں کو. کیا کبھی ایسا سوچا آپ نے؟ دیکھیں جی, مجبور, دیکھیں ہم جب بیماری ہے ایک بندے کے, کیونکہ بیک بون پہ لگانا کون سی تذلیل ہے, گھٹنے پہ لگانا تو کوئی تذلیل. جن کے منہ پر ہے کینسر, بس بے شمار کل بھی پیشنٹ تھے جن کے منہ پہ کینسر ہے, ہم ان کے ہاتھ پہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پہ لگا کر خود ملیں. دیکھیں اس میں مجبوری ہے. ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو ہونے دیں. میں تو حیران ہوں اس بات پہ. تو آپ کے بھلے میں میری دکان نہیں چل رہی تو مجھے اعتراض ہوگا. میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. میرے ساتھ, میں دبئی میں تھا تو بہت سارے پیر مجھ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا تم عجیب آدمی, نہ پیسے لیتے ہو نہ کچھ کرتے ہو, اور تم آ کے دم کرتے ہو اور واپس چلے جاتے ہو, لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. سر پرابلم یہ, ہم آج بھی نہیں لیتے, لاہور میں بھی نہیں لیتے. سر میں اپنا کام کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, میرا آپ نے دیکھا سارا سیٹ اپ ہے. کیوں نہیں لیتے؟ اللہ ہمیں دیتا ہے الحمدللہ, بزنس کر رہا ہوں اپنا, اس کام کے لیے کچھ نہیں لیتے. یہی وجہ ہے. آپ نے یہ کسی بابے سے سیکھا تھا اور آپ نے اس بابے سے آگے سیکھا کہ یہ تیل گرم کرنا ہے. پیر عثمان غنی ہمارے استاد, انہوں نے ہمیں یہ عنایت کی, پیر صاحب نے ہمیں عنایت کی, ان کی محبت ہے. اور یہ وہ ایک ہمیں ایک پودا لگا کے چلے گئے, اور آپ ہم جہاں جاتے ہیں, جس ملک میں گئے وہاں پہ پودا لگائے ہیں اس نیت سے کہ کسی کا بھلا ہوتا رہے. کیونکہ جب ہمیں کسی سے لالچ نہیں ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو. یہ بات کہنی جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ, اور واپس آ کے اس پہ بات کریں گے کہ وہ ایک گفتگو کی تھی عطا صاحب نے بھی اور مجتی صاحب نے بھی, کہ وہ جو خوف کی بات ہے اس کو پیدا کرنا جو ہے, وہ استعمال کرنا ذرائع کو, وہ جو کہ متاثر کرے اور اپنی پروموشن کرے. ہو سکتا ہے پروموشن ہوتی ہو, لیکن میں نے یہ کام کر کے دیکھا ہے, اور طاہر بھائی اس کے گواہ ہیں. گرم ابلتے تیل میں ایڑی لگائی, میری ایڑی نہیں جلی. ہو سکتا ہے میں سائیکک ہوں, ہو سکتا ہے مجھے سائیکولوجیکل پرابلم ہو, لیکن میری ایڑی نہیں جلی. میں اس کا کیا جواب منطقی دے سکتا ہوں, یہ سوچئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم صاحب آپ ساتھ ہیں. حکیم عطا صاحب, آپ نے فرمایا کہ دم کرتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے یا پھونک سے. یہ فرمائیے کہ جب عورت کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو علماء کرام کہیں گے کہ یہ غیر شرعی ہے, آپ نے عورت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ نہیں رکھنا ہے, مردوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, عورتوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے. کیا کرتے ہیں پھر عورتوں کے, خواتین کو کیسے کرتے ہیں؟ اس کو دم کر دیتے ہیں صرف ہوا سے, پھونک سے. ہاں جی. تو مردوں کو بھی پھونک سے کر دیا کریں, پھر ان کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھنا ہے؟ یعنی ذوالخاص کا اثر ہوتا ہے نا, یہ ہاتھ رکھنے سے بھی اثر ہوتا ہے. اچھا, یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو عامل ہے اس کے ہاتھ میں بلیسنگ ہوتی ہے. مطلب ہے ذوالخاص, آپ سمجھ رہے ہیں, ذوالخاص کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ اجاز بابا, آپ کا یہ اس پہ کیا رائے ہے کہ عورت اور آدمی کا دم جو ہے وہ اگر انداز الگ ہیں تو کیا ان کے پھر اثرات بھی الگ الگ ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اثرات کا تعلق بالکل نہیں ہے. دم کا تعلق جو ہے آپ کے ایمان کے اوپر. آپ کا ایمان اللہ کے اوپر جتنا مضبوط ہوگا, آپ ہاتھ رکھیں نہ رکھیں, آپ جب
ارادہ یہ آپ کر جب لیں گے کہہ رہے ہیں تو آپ سے پھر مراد کرنے والا ہے یا کروانے والا؟ کرنے والا، کرنے کرانے والا نہیں، کرانے والا تو مجبور ہے، اس نے کہا مجھے شفا چاہیے، اور جو کرنے والا اس کا ایمان، میرا یہ یقین ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ پہ اس کے دم میں اتنی زیادہ طاقت تو ہوگی۔ یہ فرمائیے پھر اگر ایمان ہی بڑا کامل اور پکا ہے تو پھر ہاتھ رکھیں، ڈنڈا لگیں، نہ رکھیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر رکھتے ہیں تو بہتر ہے، اور نہیں رکھتے ہیں تو پھر بھی شفا ہوگی اور لاز اجاز بابا کیوں بہتر ہے؟ کلام تو وہی ہے، میں نے سورہ اخلاص پڑھ دیا تو ڈنڈے سے سورہ اخلاص کا اثر زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک علم ہے ریکی میں آپ کی پوری طاقت جو ہے آپ کی ہتھیلی کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ عمل کرتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو آپ کی توانائی، آپ نے ریکی سیکھی ہے اجاز بابا؟ میں نے ریکی نہیں سیکھی، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے کہ میں ہر ایک کو اپنی طاقت، آپ کو پتہ ہے ریکی کیا چیز ہے؟ ریکی میں نے جہاں تک یہ اس طرح پھر بات آگے نکل جائے گی، میرا ایک یقین ہے کہ جتنا مضبوط علم ہوگا، اگر میں اس کو پڑھنے والے وہ الفاظ آپ کے عرض کروں نا تو اس وقت چشتی صاحب بیٹھے جو ہے نا وہ میرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، یقین کریں۔ اس لیے ان کا ذکر اور تذکرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں ریکی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ریکی کی سٹیجز کیسے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، وہ دائرے کے اندر کیسے ذہن کو گھمانا ہے اور کیسے انرجی کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ اس کا دم سے تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن ایک علم تو ہے نا، وہ اس علم کے ذریعے مریض کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک توانائی ہے، قوت ہے، علم ہے، تو وہ آپ کے جسم، تو توانائی بابے کے اندر ہے کہ کلام کے اندر ہے؟ پھر یہی سوال کلام کے اندر تو ہے نا، یقین کے اوپر ہے۔ اللہ کے اوپر جتنا زیادہ یقین ہوگا باخدا، آپ کے ہاتھ میں اتنی ہی زیادہ شفا ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا چشتی صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں۔ چشتی صاحب ریکی جو کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا کمال کا کام ہے، اور اس میں اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے کہ ڈسٹنٹ ریکی بھی ہوتی ہے کہ آپ فاصلے پہ بیٹھ کے اپنی انرجی کو ٹرانسفر کریں۔ فائدہ تو اس سے بھی ظاہراً ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ظاہراً ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کے اندر طاقت ہے تو پھر ہو سکتا ہے دھمال میں بھی اثر ہوتا ہو، پھر ہو سکتا ہے تھپڑ میں بھی اثر ہوتا ہو، پھر تو آپ کہیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا انداز کو۔ بلال صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ریکی کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ میں پہلی مرتبہ آپ سے یہ لفظ سن رہا ہوں، میرے ناقص العلم ہوں اس معاملے میں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ڈسٹینس ہیلنگ جیسے رانا صاحب بھی فرماتے ہیں، قرآن سے تو شفا جو ہے وہ حدود و قیود کی پابند نہیں ہے، جس طرح دعا نہیں ہے۔ ہاں جی، دعا بھی حدود و قیود کی پابند نہیں ہے۔ آپ یہاں سے دعا کریں، کسی کو مدینے میں دعا لگ سکتی ہے، آسٹریلیا فرانس میں لگ سکتی ہے۔ تو جو جہاں تک تاثیرات کا تعلق ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے کلام میں، ایک تاثیر ہوتی ہے پڑھنے والے کی روحانیت میں۔ ٹھیک ہے، یہ دو تاثیریں جب ملتی ہیں کب جا کے کسی دوسرے مریض کی اثر ہونا شروع۔ واہ 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 واہ، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ فرما رہے ہیں جناب کہ ایک ہوتی ہے تاثیر کلام کی، مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اپنی تاثیر ہو سکتی ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کی اپنی تاثیر بھی اس میں شامل ہوگی، کیا یہ سچ ہے؟ یہ بات اصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ وہی کلام ہر بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جس طرح موضتین ہے، یہ دم ہے، بہت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اثر ہر بندے کا ویری کرے گا، جس کو اللہ رب العزت نے جیسی توفیق بخشی، جیسا دم کا اس کے اندر اللہ نے کرم رکھا، اپنا فضل رکھا، وہی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے، لیکن اس یہ رائے گا نہیں جاتا۔ صحیح العقیدہ پڑھے اس کو فیض لازمی ہوگا، لیکن آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کے پڑھنے میں دم میں فرق ہوگا، جیسا بندہ ہوگا، کیونکہ بندے کے اپنے کردار پہ فرق پڑے گا، اس کے اندر جو اس نے جتنی صلاحیت اس کے جسم کے اندر کلام الہی کی تاثیر کر جائے گی، ذکر کی، وہ اتنا جس طرح تندور۔ اس بات کو پھر کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غیر شرعی ننگا بیٹھا ہوا ہے، ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے، تو دم تو وہ بھی لوگوں پہ کر رہا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں عورتیں اور آدمی اس کے دم سے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ چیزیں نیگیٹو انرجی سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، سیٹینک ویوز کا جس کے اوپر حملہ وہاں پہ آپ کے خیال میں شیطان کام کر رہا ہے، کچھ شیطان بھی کام کر سکتا ہے، اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے، وہ بھی ہیلنگ دیتا ہے، وہ بھی شیطان بھی ہیلنگ دیتا ہے اپنی طرف سے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا کہ وہ شرعی اس کی حیثیت کیا ہے، وہ واقعی قرآن کریم پڑھتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے۔ گالیاں دینا تو ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے، بھی ہیل کرتا ہے،
बिल्कुल होता है इसका इसमें। मतलब शैतान भी नेकोकार है। अब इंसानों के अंदर जो कुव्वतें आ शैतान जाती भी हैं, नेकोकार वो हुआ अपने ना। मकासद उसके होंगे ना, नेगेटिव मकासद होंगे ना। काम वो तो अच्छा उसके- कर रहा है ना, बीमारी दूर कर रहा है। बीमारी दूर, काम अच्छा शैतान भी करता है, आपको गुमराह करेगा, कई चीजें आपको दे देगा ये फायदे अच्छा काम की, है। फायदे की दे देगा, दुनियावी फायदे की। ठीक। तो इसका मतलब ये तो नहीं ठीक कि हो वो गया। आपको ये फरमाइए कि क्या जिस पे दम हो रहा है उसका किरदार इंपॉर्टेंट है? कोई जरूरी नहीं, भैंसों को होता है, गाय को होता अच्छा, है, गाय सही भैंस हो को भी जाती दम है, करते हैं, बिल्कुल सही बात। हर एक जानवर को हो जाता है, जानवर को फायदा हो जाता है, परिंदों को हो जाता है फायदा। हुजूर आप फरमाइए पहले अपनी बात। मैं तो पहले कहूँगा जो शरीयत से बाहर है वो उसका- हमारा नहीं है। वो हमारा नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक होगी बात। शरीयत सबसे सादा बात पहले, है। ठीक। सबसे पहले शरीयत से जो भी हटेगा वो दम नहीं है। चाहे वो सच हो, वो जो भी कर हो रहा ना है, हो, जो ठीक भी हो, कर रहा सादा है, बात हुई। हमारा एक ही ईमान का हिस्सा है शरीयत। ठीक। शरीयत से बाहर है, उसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं। ठीक। वो कुछ भी है, वो शैतान से ताकत है, किससे ले रहा है, वो उसका मामला है। ठीक है। दम नहीं उसे हम कहेंगे, शरीयत वाला दम। बाकी और जो कह मर्जी लें। कह ले, जो मर्जी कुछ लफ्ज भी देते कह ले, मगर वो दम नहीं। ठीक, ये बताइए कि क्या जिस पे आप दम कर रहे हैं उसका मुसलमान होना या उसका ईमानदार होना या बाकिरदार होना ये जरूरी है? ये वो जरूरी, इसलिए वो जरूरी नहीं है। वो तो कुरान पाक की जब आयात पढ़ते हैं उसकी बरकत से वो ठीक होता है। बल्कि जो मर्जी हो। सूफिया का ये अमल था कि जब लोग उससे ठीक होते थे तो लोग कन्वर्ट होते थे, इस्लाम के करीब आते थे। बल्कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, कई लोग मुसलमान हो चुके हैं, जब वो ठीक हुए उन्होंने पूछा, याद एक शख्स ने पूछा कि क्या करते हैं, मैंने कहा हम कुछ नहीं करते, कुरान पाक हमारी किताब है, उसकी चंद आयात पढ़ते हैं, चंद आयात तक। हम तो अभी पूरा पढ़ भी नहीं सके, हम आयात तक ही हैं। तो उसने उसके बाद उसको सर्च करना शुरू किया और 2 माह बाद उसने इस्लाम कबूल किया। बल्कि हेनरी विंगल जो यहाँ पे जर्मन एम्बेसडर थी, उसने इस्लाम कबूल किया और यहाँ पे आके हासिलपुर में आके पीर साहब के हाथ पे उसने इस्लाम कबूल किया। वो उसका इलाज हुआ? ब्रेस्ट पेशेंट थी, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, वो रिकवर हुई। जब रिकवर हुई तो फिर उसने कहा मैंने मुसलमान, हमने तब भी कैसे कहा कि नहीं तुम पहले अपना इलाज करो। वो अल्लाह के फजल करम जब क्लियर उसकी रिपोर्टें आई, वो फिर यहाँ पाकिस्तान आई और आके मुसलमान हुई। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात। अच्छा, क्या इस बात को यूं देखा जा सकता है, आप या पीर उस्मान इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि हो सकता है पाँव लगाना किसी को तजलील लग रहा हो, वो ना करवाए, लेकिन आप वो वैसे ही करेंगे जैसे आपके बाबे ने आपको सिखाया है? वो भी अगर है। आप अंदाज बदलेंगे तो बाबे से आपका कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। बाप ने सख्ती नहीं की इस पे। मेरे पास ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने कहा जी हमने पाँव से नहीं लगवाना, कोई बात नहीं, लाओ तो मैंने हाथ से लगा के लगा दिया उसको। इसमें कौन सी होता ही है कि हाथ में हिस्स है। हम हर बंदे को जैसे गर्दन पे, टांग पे लगाएं तो फीलिंग्स इसमें ज्यादा है। और यकीनन बुजुर्गों ने एड़ी में कोई feeling इसीलिए नहीं है। उस तरह की फीलिंग्स नहीं होती कि अगर आप लगाएं तो आपको हाथ वाली फीलिंग्स नहीं आती। तो यकीनन बुजुर्गों ने उसी वजह से इसको अडॉप्ट किया। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हम हर मर्तबा हाथ धोना पड़ेगा, कोई भी हाथ मिला नहीं सकते। इस तरह तो पाँव लगाया फिर उसको सॉक्स चढ़ा ली या जूता पहन लिया, फिर लगाया फिर पहन ली, उसमें क्राफ्ट का वो अमल कम है। और यकीनन बुजुर्ग जब भी कोई चीज़ अडॉप्ट करते थे कोई ना कोई उसकी वजूहात थी, और यही वजूहात लगती हैं कि जिसकी वजह से। और हमारे बुजुर्ग हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में एड़ी बहुत जगह पे, अगर उसकी मिसालें देखें तो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पानी आया और बेशुमार चीज़ थी। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। जो हतमी फैसला है ये आपने खुद करना है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि जिस चीज़ में आजिज़ी है वही तसव्वुफ होता है। जब तक कि आप झुक के चूँ चरा किए बगैर वो अमल इख्तियार नहीं करते जो आपके किसी बाबे बुजुर्ग ने बताया है, तब तक वो आप हैसियत और एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते जो कि बाबा जी चाहते हैं कि आप हासिल करें। जो कैफियत की बात है ये उतरती है, इसको लफ्जों में ढाला नहीं जा सकता।